पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आप सबके लिए ये हाल फिलहाल का जो लेटेस्ट अभी करंट अफेयर का न्यूज़ है उससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कनाडा और वर्सेस इंडिया, इन दोनों में अभी नोकझोंक चल रही है एक बात को लेकर के। दोस्तों मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में G20 हुआ था, तो लगभग 20 देशों के मतलब PM यानी कि प्रेसिडेंट और कोई ना कोई हमारे गेस्ट आया था। ऐसे ही कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, वो भी हमारे अपने भारत में आए थे दिल्ली के अंदर। और उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, मोदी ने हैंडशेक करके वो सीधा बोला बाइकआउट, मतलब एक तरीके से दरकिनार कर दिया उनको, मतलब एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया उनको। जैसे कि दोस्तों इसका रीज़न ये है, और आप देख सकते हैं जो क्या बोलते हैं, जो कनाडा का न्यूज़पेपर है ट्रूडो सन करके, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में उसमें दिखा रखा है कि भारत के PM ने कैसे उनको बाइकआउट किया, यानी कि बिल्कुल नज़रअंदाज किया। और उनको ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको रिसीव करने के लिए भी ना कि PM कोई गया ना CM गया, जनरली कोई मंत्री गया रिसीव करने के लिए, ठीक है। और साथ में 2018 में जब वो इंडिया में आए थे, तो उस समय भी वो ताजमहल एक हफ्ते के लिए टूर में आए थे, तो ताजमहल में गए थे, यानी यूपी में भी कोई उनको रिसीव करने नहीं गया था। जनरली कोई एक मंत्री था, उसको समय वो रिसीव करने गया था जब वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2015 में जब कनाडा में इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी के जो वोट शेयर है, वो वोट बैंक यानी कि नंबर ऑफ जो मेंबरशिप है वो कम था। यानी कि जैसे कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी में टोटल बहुमत के लिए 170 सीट होनी चाहिए, तो टोटल उनको 150 सीटें मिली हुई थी, लेकिन 20 सीटें कम थी। तो वहाँ की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी यानी NDP, ये खालिस्तान की पार्टी है, जो सिखों की मतलब सिखों द्वारा ये पार्टी बनाई गई है कनाडा में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सपोर्ट के साथ साथ हम आपका विरोध भी करेंगे, जो हम चाहेंगे उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो वो खालिस्तान को मतलब लेकर के यानी अपना एक जैसे इंडिया में लेकर आके पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी ये दस्तक हुई थी। अभी आपने 26 जनवरी को देखा था कि तिरंगे को लेकर के और अपना झंडा खालिस्तान को उन्होंने दिखाया था, जब कृषि कानून बिल को लेकर के बहुत सारी नाटकबाजी हुई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ये पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल वोट बैंक शेयर, इसके एजेंडे कहीं ना कहीं हमारे भारत में इफेक्टिव रहे इस चीज़ को देखते हुए। और एक आप हरदीप सिंह निज्जर, जो आप देख सकते हैं इसको, हरदीप सिंह निज्जर को, जो ये बहुत ही अहम रोल कर रहा है खालिस्तान को बनाने में दोस्तों। इसे तो दोस्तों जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा यानी अपनी पार्टी को लेकर के एक अपना देश, एक यानी अपनी पार्टी लेकर के एक अपना देश खड़ा करना चाहता था। और इसको गोली कैसे लगी दोस्तों, एक कनेडियन एक कम्युनिटी यानी कि एक गुरुद्वारा था, कम्युनिटी के एक शख्स थे जिनका नाम रायना दमन सिंह मलिक, उनसे एक उनकी हरदीप सिंह निज्जर की नोकझोंक हुई थी। तो कुछ दिन बाद जो कम्युनिटी के जो मेन मेंबर थे रायना दमन सिंह मलिक, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु होने के बाद ये पता चला था कि जज किया गया था कि इसने हरदीप सिंह निज्जर ने इसको मतलब मरवाया है। तो कुछ दिन बाद हरदीप सिंह निज्जर यहाँ पर आए हुए थे, और इसका बोना तो दोस्तों हमारे भारत में जब वो आए हुए थे, तो उन्होंने क्या नाम है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत ये पता चला कि इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर ने उनको मरवाया था। और कई ऐसे लिस्ट तैयार की थी, जब क्या नाम है देखा गया था कम से कम 20 से ऊपर टेररिस्ट
जो मतलब खालिस्तान की लेकर के कम्युनिटी को अपनी बढ़ा रहे थे। इस मकसद से क्या नाम है, उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, हम अपनी एक पहचान खड़ी करना चाहते हैं ताकि हमारा एक देश खुद का हो, एक अपना खुद का एक एरिया हो कि हम उस एरिया में अपने अपने हमारा दबदबा कायम रहेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक अपना भारत एक संप्रभु यानी कि वासुदेव कुटुंबकम एक देश है जिसमें सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी की अपनी भावनाएं अपनी फीलिंग है, सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं और सब मिलकर एक दूसरे से मदद की सहायता से अपना काम को बढ़ाते हुए आगे करते हैं। ठीक है, और पोस्ट कर दी दोस्तों। क्या बोलते हैं, इसीलिए हमारे कनाडा और इंडिया में लड़ाई इसीलिए चल रही है क्योंकि वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट रूप से। और उन्होंने बोला भी है कि ये मोदी मतलब ये करवा रहे हैं, और ये निज्जर जब मारा गया तो ये मोदी पे इन्होंने लांछन लगाया इस चीज़ का। इसका इन्होंने दूसरी कंट्री को भी इन्होंने बोला कि भारत की जो वाही है उसको ख़त्म करके उस पर थू थू किया जाए। लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल पे बात पहुंची यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब वहाँ पर यह हुआ कि आप प्रूफ करिए कि ये भारत के सरकार ने इसको करवाया है। तो प्रूफ कराने के लिए कोई भी इन पे अहम सबूत नहीं है, और ये हर लेवल पर कहीं ना कहीं कनाडा के लिए मुश्किलें बनती जा रही है। यहाँ तक कि जो हमारे भारत के एस जयशंकर विदेश मंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपने इंडिया में सभी लोगों को हिदायत दी है, यानी कि कनाडा ना जाने के लिए और वहाँ ना रहने के लिए भी बोला है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप अपने देश के बारे में और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचिए, गलत सोचने वालों के साथ बिल्कुल मत रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।